नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है आर मैथमेटिक्स क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं वो या तो सीबीएसई के बच्चे हैं या जैक बोर्ड के बच्चे हैं या तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। उनके लिए ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा टफ होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटीज होता है खासकर उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है। तो मैं उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन का मैं रिविजन करवाऊंगा आज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टाइन थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना। तो इससे पहले आपको आइडेंटिटीज का कुछ फार्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिख देता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। जैसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये जो 3 बेसिक फार्मूलाज है आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग इन्हीं 3 फार्मूला को यूज करके आइडेंटिटीज का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है। तो आप जब भी आइडेंटिटीज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो LHS या RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला किसी को भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं। अगर LHS चल रहे हैं तो RHS प्रूफ करना होगा, RHS चल रहे हैं तो LHS प्रूफ करना होगा। कभी कभी केस ऐसा भी क्रिएट होता है कि आप LHS को भी ले रहे हैं और RHS को भी ले रहे हैं और दोनों को मिला के फिर जो इक्वल आएगा फिर प्रूफ हो जाता है। तो इसमें हम लोग LHS लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है LHS में कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू बाय 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सेक थीटा और टाइन थीटा लाना है। तो आप भी प्रयास कीजिए कि इसको उसी फॉर्म में हम लोग चेंज करें तो इजी होगा थोड़ा। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेशनलाइज कीजिए। हम लोग अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम नहीं डायरेक्ट इंटू करेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे बैठेगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है टर्म का। तो हम लोग दोनों को एक साथ होल टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा को सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा और इसका स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था यानी RHS ये आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल मेथड है। आपका दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर में 1 बाई कॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा और साइन बाई कॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा और नीचे में आ जाएगा सेक थीटा माइनस टाइन थीटा। फिर से इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टाइन थीटा और नीचे भी सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। तो ऊपर में आ गया आपका सेक थीटा प्लस टाइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है 1। तो सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा यानी कि जो आपको प्रूफ करना था वही आ जाएगा। समझ गए। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 डिफरेंट वे से किए। आपको जो भी आसान लगता है उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा और एग्जाम में इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a एंड ऑल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ये क्वेश्चन आप जब देखे होंगे, जब बच्चे देखते हैं तो यहाँ जब दो वेरिएबल आ जाता है a और b, दो डिफरेंट एंगल्स आते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा वो डरते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है ना। ये पहला जो है ये एकदम इजी है, वो इजीली आ जाएगा। तो हम लोग LHS को लेके चलते हैं, ठीक है ना। LHS में क्या है आपका tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। अब इसको साइन और कॉस के टर्म में इसको ब्रेक कीजिए, क्योंकि आपको प्रूफ करना है साइन और कॉस के टर्म में ही। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a को साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b बाय कॉस स्क्वायर b। अब इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, और ये इससे इंटू हो जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ से बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि अब यहाँ से हम लोग को ये लाना है और ये लाना है, ये कैसे आएगा, यही मेन चीज़ है। तो आपको देखिए, आप इसमें नोटिस कीजिएगा कि न्यूमरेटर में या तो सिर्फ कॉस के टर्म में लाना है या तो सिर्फ साइन के टर्म में लाना है। तो आप भी वही प्रयास कीजिए। मेरा डिनोमिनेटर ऑलरेडी आ चुका है, जो डिनोमिनेटर में मेरे को लाना है कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, वो मेरा आ गया है। मेन जो केस बनता है वो न्यूमरेटर का बनता है कि हाउ विल यू चेंज द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ कॉस और साइन। तो इन फर्स्ट केस we have to prove that cos square b minus cos square a, यानी कि हमको यहाँ पे cos के टर्म में ही लाना है, यानी जो cos स्क्वायर वाला टर्म है उसको एज इट इज रहने देना है, और जो sin स्क्वायर वाला टर्म है उसको cos में चेंज करना है। तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, इसको चेंज करेंगे। sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ये है कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर बी को यहाँ चेंज कर दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और ये है कॉस स्क्वायर ए। और जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे को लाना ही है। अब इसको इंटू कीजिए, तो कॉस स्क्वायर बी को 1 से इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर ए से इंटू कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये यहाँ से इसको 1 से इंटू कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज रहने दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे वही लाना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है, ये पॉजिटिव साइन में है, दोनों सेम टर्म है। यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, बट बोथ आर इन डिफरेंट साइंस। इट हैज नेगेटिव एंड इट हैज पॉजिटिव साइन, यू कैन कैंसल इट, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट क्या बचेगा मेरा, ये जो बच जाएगा ऊपर में ये होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये पहला केस जो था वो मेरा प्रूफ हो चुका है, यही मेन पहला था। अब इसी में दूसरा जो सेकेंड है, सेकेंड कैसे होगा ये समझिए। आप कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो रहने दीजिए, उसको चेंज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब यहां पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। यहां पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। ये सब थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, थोड़ा बड़ा बनता है, क्योंकि दो प्रूफ करना रहता है ना। तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर
ए आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय जो नीचे रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कीजिएगा तो इसको पहले इसको बाद में लिखिएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। समझ गए? इस तरह से प्रूफ करना है ऐसे क्वेश्चंस को। अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर x का वैल्यू पूछता है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे x का वैल्यू फाइंड करें। वो कंपेयर करते हैं या कुछ भी करेंगे, लेकिन उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन है, मान के चलिए कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे कीजिएगा? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है बच्चों को, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक जो पढ़े ना वही फार्मूला यूज कीजिए तो बेहतर होगा आपका। यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे मान लिए माइनस रहेगा, और यहाँ पे आपको मान के चलिए -1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे इसको सॉल्व करें। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, -2 साइन एक्स है, इसको इधर ले आइए तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि साइन एक्स -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? π/2, क्योंकि आप साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन π/2, क्योंकि π/2 में साइन का वैल्यू 1 होता है। ऐसे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। इस तरह से बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, साइन एक्स यहाँ tan x दे देगा, cot x दे देगा, तो आप उसको चेंज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको मान के चलिए इस जगह साइन स्क्वायर एक्स है, इस जगह पे आपको लिख देता सपोज 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। आपको एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, आप होमवर्क करके आइएगा। जैसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 3। एक ये क्वेश्चन है, मान के चलिए, या 1 लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। तो आपको इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा ये आप समझिएगा थोड़ा सा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप जो मेरा कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें आप क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा और बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, या जो बना देंगे वो फोटो खींच के और मेरा कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।